भगवान शिव हिंदू धर्म के एक मुख्य देवता हैं, जो विनाश और निर्माण का प्रतीक है। उनकी उत्पत्ति रहस्य में छिपी हुई है, कोई माता पिता या वंश नहीं। वो एक ऐसी शक्ति हैं जो इंसानी समझ से परे हैं, ब्रह्मांड के चक्रीय स्वरूप को दर्शाते हैं। शिव को अक्सर एक योगी के रूप में दिखाया जाता है, जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, हमेशा गहरे ध्यान में लीन। वो आदि योगी हैं, पहले योगी, जो अपने ध्यान के माध्यम से ब्रह्मांड को चलाते हैं। उनकी विनाशकारी शक्ति बुरी नहीं है, बल्कि यह नई शुरुआत का रास्ता बनाती है। शिव सिर्फ एक विनाशक नहीं है, वो परम परिवर्तक हैं, पुनर्जन्म के लिए विनाश करते हैं। निर्माण और विनाश का यह चक्र हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान का केंद्र है, और शिव इस ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रतीक है। वो भयानक और दयालु दोनों हैं, एक ऐसा विरोधाभास जो उन्हें हिंदू देवताओं में सबसे जटिल और पूजनीय बनाता है। शिव के बारे में अनगिनत कहानियां हैं जो उनके दिव्य कारनामों को बताती हैं। एक प्रसिद्ध कहानी में वो हलाहल विष पीते हैं, जिससे ब्रह्मांड को खतरा था। इस कृत्य से उन्हें नीलकंठ नाम मिला, जो उनके त्याग की भावना को दर्शाता है। एक और कहानी उनके पार्वती से विवाह की है, जो हिमालय की पुत्री है। उनका मिलन ब्रह्मांड को चलाने वाली स्त्री और पुरुष ऊर्जा के मिलन का प्रतीक है। उनकी प्रेम कहानी परीक्षाओं और क्लेशों से भरी हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से गूंजती है। शिव अपनी अपार शक्ति के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने एक ही तीर से त्रिपुरा राक्षसों के उड़ने वाले शहरों को नष्ट कर दिया। वो नटराज ब्रह्मांडीय नर्तक हैं, जिनका नृत्य सृजन और विनाश के निरंतर चक्र का प्रतीक है, जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। ये कहानियां शिव के विविध पहलुओं को उजागर करती हैं, उनकी दया, उनकी अपार शक्ति और ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने में उनका महत्व। ये उनके जटिल चरित्र की झलक पेश करती हैं और हिंदू पौराणिक कथाओं में उनके स्थान को मजबूत करती हैं। शिव ब्रह्मा निर्माता और विष्णु पालनहार के साथ हिंदू त्रिदेव को पूरा करते हैं। जहां ब्रह्मा ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं और विष्णु इसका पालन करते हैं, वहीं शिव की भूमिका नवीनीकरण का मार्ग बनाने के लिए विनाश करना है। सृजन, पालन और विनाश का यह चक्र हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के लिए मूलभूत है। विनाशक होने के बावजूद शिव को एक दयालु देवता के रूप में पूजा जाता है। उनके अनुयायी, जिन्हें शैव कहा जाता है, उन्हें सर्वोच्च देवता मानते हैं, जो अस्तित्व में हर चीज के लिए जिम्मेदार है। वो महादेव हैं, महान देवता, परम वास्तविकता और सभी सृष्टि के स्रोत के रूप में पूजे जाते हैं। शिव का महत्व पौराणिक कथाओं की सीमाओं से परे है और रोजमर्रा की जिंदगी में व्याप्त है। उनकी विभिन्न रूपों में पूजा की जाती है, जिनमें से प्रत्येक उनके दिव्य व्यक्तित्व के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। कैलाश पर्वत पर ध्यान लगाने वाले तपस्वी से लेकर बुराई के भयानक विनाशक तक, शिव की उपस्थिति पूरे हिंदू संस्कृति में गूंजती है। सेक्शन 4 सिंबल्स ऑफ द डिवाइन डिसाइफरिंग शिवा's आइकोनोग्राफी। शिव की आइकोनोग्राफी प्रतीकों से भरपूर है। प्रत्येक तत्व उनके दिव्य व्यक्तित्व के एक पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। उनके जटा वाले बाल, जिनसे पवित्र नदी गंगा बहती है, तत्वों पर उनकी महारत और तपस्या से उनके संबंध को दर्शाते हैं। उनके गले में सांप कुंडलिनी का प्रतिनिधित्व करता है, जो भीतर की सुप्त ऊर्जा है। त्रिशूल अस्तित्व के 3 मूलभूत पहलुओं का प्रतीक है: सृजन, पालन और विनाश। उनका तीसरा नेत्र आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक दुनिया से परे देखने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक तत्व ध्यान से तैयार किया गया और अर्थ से ओतप्रोत उनके जटिल व्यक्तित्व में एक और परत जोड़ता है। इन प्रतीकों को समझने से भक्तों को शिव के बहुआयामी स्वरूप और ब्रह्मांडीय व्यवस्था में उनके महत्व को समझने में मदद मिलती है। सेक्शन 5 द एंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ शिवा। भगवान शिव की कहानी प्राचीन मिथकों, दार्शनिक अवधारणाओं और आध्यात्मिक प्रतीकवाद से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। वो जीवन और ब्रह्मांड के चक्रीय स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि विनाश अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। उनकी विरासत पौराणिक कथाओं के दायरे से आगे बढ़कर विभिन्न कला रूपों को प्रभावित करती है, जटिल मंदिर नक्काशी से लेकर शास्त्रीय भारतीय नृत्यों तक। उनकी कहानियां लाखों लोगों को प्रेरित और प्रभावित करती रहती हैं, सांत्वना, मार्गदर्शन और ब्रह्मांड के गहन रहस्यों की झलक पेश करती है। वो सृजन और विनाश का एक शक्तिशाली प्रतीक बने हुए हैं, एक अनुस्मारक कि अंत नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करते हैं।
शिव की स्थायी विरासत विरोधाभासी अवधारणाओं को मूर्त रूप देने की उनकी क्षमता में निहित है, जो हमें ब्रह्मांड और स्वयं दोनों में मौजूद अंतर्निहित द्वैत की याद दिलाती है।